हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। दोस्तों, आपको मैं पढ़ा रहा था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये जो पोयम है कैरोलिन वेल्स के द्वारा कंपोज की गई है, तो इसको मैं पढ़ा रहा था। इसमें 6 स्टैंजा थे। तो फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने 3 स्टैंजा को कवर किया है। तो वो वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, तो उसे आप देख लीजिए। फिर इस सेकंड पार्ट को देखिए, और इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को, इस पोएम को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा स्टैंजा बचा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। और भी मैंने कई सारी पोएम पढ़ाई हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने होगी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्लिक करेंगे और आपके सामने सारी पोएम्स आ जाएंगी। चलिए आज का पोएम शुरू करते हैं। जो 3 स्टैंजा बचे हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि जानवरों को कैसे पहचानते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है, इफ़ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड। यार्ड का मतलब आंगन। इफ़ यदि, व्हेन जब, यदि कभी, यू आर वॉकिंग आप टहल रहे हों, राउंड इधर उधर, योर वार्ड अपने आंगन में। यानी जब कभी आप अपने आंगन के इधर उधर टहल रहे हों, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और वहाँ पर आपको एक प्राणी मिल जाए। क्रिएचर का मतलब जानवर, एक प्राणी मिल जाए, एक जीव मिल जाए आपको। हु हग्स यू, जो आपको हग कर ले। हग का मतलब गले लगा ले। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत बहुत मजबूती से, एकदम जकड़ के, हार्ड का मतलब यहाँ पर जकड़ के, गले लगा ले, कस के पकड़ ले। बी श्योर इट इज़ द बियर, तो तुरंत आप निश्चित हो जाइए कि ये कौन सा जानवर है। ये भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई डाउट है, संदेह है, आई गेस, तो मेरे ख्याल से, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको क्या देगा, एक और केयर सा देगा, मतलब एक और प्यार देगा। प्यार, केयर्स का मतलब परवाह करेगा। परवाह का मतलब यहाँ आपको फिर से वो कस के गले लगा लेगा। वही कह रहा है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वो आपको एक बार फिर से गले लगाएगा, कस के पकड़ेगा प्यार से। तो आप समझ जाइए वो भालू है। चलिए मैं एक बार फिर से इसको पढ़ा देता हूँ। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि जब आप कभी अपने आंगन के इधर उधर घूम रहे हों, राउंड का मतलब इधर उधर, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और आपको वहाँ पर एक क्रिएचर मिल जाए, एक प्राणी, एक जीव मिल जाए। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको कस के और कस के हग कर ले, गले लगा ले। बी श्योर इट इज़ द बियर, तो आप तुरंत समझ जाइए, निश्चित हो जाइए कि ये कौन सा जानवर है, भालू है। इट इज़ द बियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई संदेह हो, आई गेस, तो मेरे ख्याल से, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो आपको एक और बार कस के पकड़ेगा। केयर्स का मतलब आपकी परवाह करेगा, आपको दुलारेगा, प्यार करेगा, जिसे कहते हैं ना दुलराना। तो आपको एक और झपकी देगा ऐसे। तुरंत आप समझ जाइए भैया भालू है, इससे बच के रहना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ ना बोल के हम स्टैंजा बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा। पोएम्स में स्टैंजा होता है, और प्रोज सप्लीमेंट्री में आप पैराग्राफ कह सकते हैं। चलिए, तो चलिए अब दूसरा स्टैंजा देखते हैं आज का। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप क्रोकोडाइल और लकड़बग्घा, यानी कि जिसको इंग्लिश में हाइना कहते हैं, इनमें कैसे डिफरेंस कर पाएंगे, कैसे इनको पहचानेंगे कि क्रोकोडाइल है, ये हाइना है। दोनों की पहचान बताई गई है। चलिए देखते हैं। दो, हालांकि, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ए नोविस माइट नॉन प्लस, यहाँ पर 3 वर्ड हैं। देखिए, डिस्टिंग्विश का मतलब पहचान करना, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, नॉन प्लस का मतलब चकरा जाना, घबरा जाना, उलझन में पड़ जाना, संकोच में पड़ जाना। नॉन प्लस का कई मतलब है, जैसे संकोच में पड़ जाना, सोचने लगना कि ये क्या है क्या नहीं, तो वही उलझन में पड़ जाना आप कह सकते हैं। ओके,
दो हालांकि टू डिस्टिंग्विश मतलब पहचान करने में, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकारी जानवरों, यानी शिकारी जानवरों की पहचान करने में ए नोवाइस एक नौसिखिया माइट नॉन प्लस उलझन में पड़ सकता है, उलझन में थोड़ा सा संकोच में पड़ सकता है कि आखिर कौन सा जानवर है। शिकारी जानवरों में पहचान करना एक नौसिखिए के लिए उलझन की बात हो सकती है। दो हालांकि टू डिस्टिंग्विश पहचान करने में, बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी जानवरों की, यानी शिकारी जानवरों के पहचान करने में ए नोविस एक नौसिखिया माइट नॉन प्लस उलझन में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हैना, क्रोकोडाइल और हैना में आप आसानी से बता सकते हैं। द क्रोकोडाइल्स मतलब मगरमच्छ, यू ऑलवेज में टेल आप हमेशा बता सकते हैं, फ्रॉम हैना हैना से, यानी क्रोकोडाइल और हैना हैं तो उनमें आप डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, बता सकते हैं मतलब क्या, अंतर कर सकते हैं। दस इस प्रकार हैनाज कम विद मेरी स्माइल्स, जो लकड़बग्घे होते हैं, हैना का मतलब लकड़बग्घा, लकड़बग्घे होते हैं, कम आते हैं विद मेरी स्माइल्स बहुत ही खुशीपूर्वक प्रसन्नपूर्वक स्माइल करते हुए। हैनास कम लकड़बग्घे आते हैं, विद के साथ मेरी बहुत, स्माइल्स का मतलब खुशी पूर्वक प्रसन्नपूर्वक, यानी जब आप लकड़बग्घे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि वो मुस्कुरा रहा है। बट लेकिन इफ़ दे वीप अगर वो रोता है, दे आर क्रोकोडाइल्स तो आप समझ जाइए कि वो लकड़बग्घा नहीं है, वो क्या है, क्रोकोडाइल्स है। तो दो चीज़ों में यहाँ डिफरेंस करना बताया गया है कि क्रोकोडाइल हमेशा रोता रहता है, जैसे आप कहते हैं ना घड़ियाली आंसू, घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ के आंसू, आपने एक मुहावरा सुना है, घड़ियाली आंसू मत बहाओ, दिखावे का आंसू मत बहाओ। तो अगर वो रोता है, आंसू बहाता है तो जान जाओ क्रोकोडाइल्स है, और अगर हंसता है, स्माइल करता है, प्रसन्न है, तो आप समझ जाओ हैना है। हैना का मतलब लकड़बग्घा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ सरसरी निगाह से। द टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, हालांकि शिकारी जानवरों में पहचान करने में एक नौसिखिए को संकोच हो सकता है, एक नौसिखिया उलझन में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हैनाज, क्रोकोडाइल्स और हैनाज में आप अंतर कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। 10 इस प्रकार हैना कम विद मेरी स्माइल्स, हैना हमेशा प्रसन्नतापूर्वक रहता है, प्रसन्नता से आता है, खुशीपूर्वक रहता है। बट इफ़ दे वीप लेकिन अगर वे रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स तो इसका मतलब ये क्रोकोडाइल्स हैं। ओके, चलिए इस पोएम का लास्ट स्टैंजा जो बचा है इसको भी देख लेते हैं। द ट्रू कैमलियन, कैमलियन मतलब गिरगिट, जिसे आप गिरगिटान भी कहते हैं, गाँवों में अक्सर गिरगिट्टी कहीं कहते हैं, तो इसका वास्तविक जो नाम है, सही नाम है, वो है गिरगिट। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, जो वास्तविक गिरगिट होता है वो छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक प्रकार से कैसा होता है, लिजार्ड की तरह, लिजार्ड का मतलब छिपकली की तरह होता है। जो वास्तविक कैमलियन होता है, जो वास्तविक गिरगिट होता है, वो एक प्रकार से लिजार्ड की तरह होता है। लिजार्ड का मतलब छिपकली, छिपकली की तरह होता है। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जो वास्तविक गिरगिट होता है वो छोटा होता है और एक छिपकली की तरह होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई कान नहीं होता। आप देख लीजिए यहाँ पर कोई कान नहीं है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई कान नहीं होता है। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और कोई पंख भी नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इट्स द कैमलियन यू सी, तो आपको वहाँ पर गिरगिट जरूर दिखाई देगा। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा पोएम मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।